की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है। नीचे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। उसे सिल्वर जुबली कह करके हमको मनानी है। ये बांगुर दादी के हाथों बोया नन्हा पौधा। सींचा पर दादी ने सिखाया खुश रहना सदा। ये बांगुर दादी के हाथों बोया नन्हा पौधा। सीता पर दादी ने सिखाया खुश रहना सदा। आओ संभाले इसे सजाइए उनकी निशानी है। करते रहे पूरी हर आशा हमने ठानी है। इस सिल्वर जुबली कह करके हमको मनानी है। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार के हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में 16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनेंगे तभी तो सतयुग चलेंगे। तो बाबा के साथ हम अपने में कलाएं भरने का पुरुषार्थ करेंगे। अभी तक हमने जाना कि हमारे में सभी को मित्र बनाने की कला होनी चाहिए। व्यवहार कला और लोक रंजन कला भी होनी चाहिए। परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला भी होनी चाहिए। और मन को मुदित अवस्था में रखने की कला भी होनी चाहिए। साथ साथ हम बच्चों में 5वीं कला, संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला भी होनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि हमारे में 6ठी कला, सीखने और सिखाने की कला, कहाँ तक आई है। वास्तव में बाबा ने हम बच्चों को बताया कि हमारा ये जीवन विद्यार्थी जीवन है। हमें जीवन भर कुछ न कुछ सीखना है। सीखकर आगे बढ़ते जाने का शौक रखना है। क्योंकि आगे बढ़ना ही चढ़ती कला
अपने मिलाना कहलाता है। आगे बढ़ना ही परिवर्तनशील बनाना, प्रगतिशील बनाना कहलाता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए अपने में 6 गुण चेक करने हैं कि कहाँ तक ये गुण मुझ आत्मा में आए हैं। पहला गुण, गुणग्राहक वृत्ति। क्या मैं आत्मा सदैव दूसरी आत्माओं में गुण ही गुण देखती हूँ? क्योंकि जो दिखेगा वही मुझ में आएगा, और मैं तो बाबा की बच्ची हंस के समान होनी चाहिए, मोती चुगने वाली होनी चाहिए। क्या मैं आत्मा गुण ग्राहक हूँ? गुण ग्राहक बनने के लिए मुझ आत्मा को बाबा के गुणों का सदैव मनन चिंतन करना होगा। गुणग्राहक बनने के लिए सदैव अपने में ये इच्छा उत्पन्न रखनी होगी कि मुझ आत्मा को सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचना ही है। क्या मैं आत्मा गुणग्राहक हूँ? और अगर हूँ तो कितनी परसेंटेज तक? मैं अपनी चेकिंग स्वयं करती हूँ। दूसरा गुण, निरअहंकारिता। जिसे प्रभु से प्यार हो चुका हो, उस आत्मा में अहंकार हो नहीं सकता। प्रभु बिंदी, मैं बिंदी, आसपास सब बिंदी, कराने वाली वह परम बिंदी, करने वाली मैं निमित्त मात्र आत्मा, गुण देने वाली वह परम बिंदी, गुण देकर गुणों को कार्य में लगाने वाली भी वही बिंदी। तो अहंकार किस बात का? देने वाला भी वही, कराने वाला भी वही, और रिजल्ट अच्छा या बुरा उसके नाम। तो अहंकार किस बात का? कितनी पहुंची हूं मैं निरअहंकारिता की स्टेज पर? स्टेज पर 100% पहुंचने की विधि आत्मिक अवस्था है, विदेही अवस्था है।
तो मैं आत्मा अपनी चेकिंग करती हूँ कि इस स्टेज पर मैं कितनी पहुंची हूँ। तीसरा गुण, क्या मुझ आत्मा में सीखने की उत्कट इच्छा है और ये भावना है कि अभी मुझे बहुत सीखने की आवश्यकता है। बाबा ने तो बताया कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। स्टूडेंट अर्थात सीखने वाला। क्या मुझ आत्मा में सदा सीखने की इच्छा रहती है? और सीखा किन्हीं से भी जा सकता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन में हर पल किसी ना किसी से कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। और इस सीख को अपने में धारण क्या मैं आत्मा करती हूँ? कोई अहंकार तो नहीं रहता, कोई हद का बंधन तो नहीं बांधता। क्या हर पल सीख रही हूँ मैं आत्मा? हर किसी से, ज्ञानी अज्ञानी छोटा बड़ा, हर किसी से सीखने की इच्छा। ये गुण मुझ आत्मा में कितनी % तक आया है मैं चेक करती हूँ। चौथा गुण, दूसरों को सिखाने के लिए ऊंच नीच की भावना तो नहीं है। ये बहुत ही छोटी स्तर की सोच होती है। क्या ये सोच तो मुझ आत्मा में नहीं है कि उसे कैसे सिखाएं हम ऊंचे हैं? या इस तरह की कोई भावना मुझ आत्मा में तो नहीं है। मैं अपनी चेकिंग स्वयं करती हूँ। पांचवा गुण, दूसरों को परखने की शक्ति। सतयुग और त्रेता युग में महाराजाओं में परखने की शक्ति बहुत होगी। क्या ये शक्ति मुझ आत्मा में अभी आई है? सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस गुण को धारण करना है, किसे नहीं करना? क्या परखने की शक्ति मुझ आत्मा में उत्पन्न हुई है? और अगर मुझ आत्मा में ये शक्ति है तो क्या 100% तक है? छठा गुण, जिस बात की भी शिक्षा देनी है वह बात
प्रैक्टिकल करके दिखाने की क्षमता मुझ आत्मा में है। क्या दूसरों को निश्चय कराने की क्षमता है कि जो मुझ आत्मा के द्वारा बाबा कहला रहे हैं वही सत्य है? क्या स्नेह के द्वारा, शुद्ध भावना के द्वारा दूसरों को अपने समान या अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना मुझ आत्मा में है? क्या इतना मनोबल मुझ आत्मा ने अपने में भरा है कि दूसरों को शुद्ध भावना के द्वारा उठाया जा सके, चेहरे और चलन से सिखाया जा सके, शिक्षाओं को प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सके? बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग इस गुण की मैं आत्मा करने लगती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने भी सबको सिखाया और ये सारे गुण अपने में धारण किए और बन गए 16 कला संपूर्ण। मैं आत्मा भी छठी कला, सीखने और सिखाने की कला में संपूर्ण बनी हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने चमकते हुए स्वरूप को देखती हूँ और ये अनुभव करती हूँ कि शिव बाबा छह गुणों रूपी 6 मोती मुझ आत्मा में डाल रहे हैं। और गुणों रूपी इन 6 मोतियों से मैं आत्मा पूरी तरह से भरपूर छठी कला संपूर्ण बन चुकी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ज्ञान सूर्योदय का तीरथ गंगा सागर यहाँ, प्रत्यक्षता का सूर्य भी होगा उजागर यहाँ। ज्ञान सूर्योदय का तीरथ गंगा सागर यहाँ, प्रत्यक्षता का सूर्य भी होगा उजागर यहाँ। लखी लाल हम लखी बाबू की ये गद्दी पुरानी है, करते रहे पूरी हर आशा हमने ठानी है। इसे सिल्वर जुबली कह करके हमको मनानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, नीचे सुरों की बनी सरगम सबको सुना
सिल्वर जुबली कह करके हमको मनानी है। इस सिल्वर जुबली कह करके हमको